हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। चीन के जो ग्लोबल टाइम्स पे लगातार जिस तरह के एडिटोरियल आ रहे हैं, केवल आज वाला आर्टिकल को नहीं, इससे ना पहले लेके, इससे भी पहले भी बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल आए हैं। मुझे तो आज वाला आर्टिकल का समीक्षा जब मैंने किया है, सवेरे जब मैंने पढ़ा है उस आर्टिकल को, जी। और उससे पहले की भी कई सारे आर्टिकल के निष्कर्ष अगर मैं एक शब्द पे अगर निकालूं, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल टाइम्स शायद कहीं ना कहीं पे आर्थिक आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है पूरी दुनिया भर में। और चीन में किसी तरह का भी निष्पक्ष मीडिया नहीं है। 2-3 ही चैनल और अखबार है चीन में। ग्लोबल टाइम्स आपके वहां के सरकार का कंट्रोल्ड अखबार है, और इसके साथ साथ सेंट्रल चाइना टेलीविजन जो है वो वहां के सरकार का कंट्रोल्ड टेलीविजन चैनल है, और वहां पे वही सब बयान सार्वजनिक होता है और जारी होता है जो वहां के सरकार चाहते हैं। चीन के सामान को लेके केवल भारत में ही आक्रोश नहीं है, दुनिया भर में आक्रोश है। कनाडा हो कहिए या फिर यूएसए कहिए, मेक्सिको कहिए, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, पश्चिम के यूरोप के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतना ज्यादा हैजर्डस है चीन के सामान, वहां पे जो चीजें इस्तेमाल किया जाता है वो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है कि पहले ही बैन लग चुका है और अंकुश लग चुका है। भारत में तो आप औपचारिक रूप से तो प्रतिबंध लगानी ही है, पर मैं समझता हूं कि औपचारिक रूप से भी बहुत सारे ऐसे सामानों पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। और जिस तरह का आर्थिक मंदी चीन के अर्थव्यवस्था पे फैला हुआ है, और जिस हिसाब से इकोनॉमिक डिफ्लेशन चल रहा है चीन में, भारत में अगर इस पैमाने पे और इस बड़े पैमाने पे अगर नागरिक अगर बहिष्कार करना अगर शुरू कर दे चीन का सामान का, तो चीन के जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाएगा और चरमरा जाएगा। मैं यहाँ पे एक और स्टेप आगे जाता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं हमारे देश के जनताओं को कि केवल ना ही बहिष्कार कीजिए चीन के सामानों का, दिवाली के दौरान उनके सामानों को जला के पटाखे के हिसाब से भी वो कीजिएगा, बॉनफायर बनाइए। यही लैंग्वेज चीन समझ सकता है और यही लैंग्वेज चीन को देना चाहिए। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जब रेड के दौरान जिस हिसाब से चीनी फ्लैग मिला है, बहुत सारे ऐसे हथियार मिला है जो चाइना से ओरिजिनेटेड है, आतंकवादी जितने सारे छापा पड़ा है और आतंकवादी लोगों को जो पकड़ा गया है, वहां से भी कहीं ना कहीं पे आप साबित हो जाता है कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं पे चीन अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहा है, और भारत के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है। और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को इन सब चीजों पे गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है। ब्रिक्स में जिस तरह का अड़ंगा चीन ने डाला है और जिसके चलते जो सब चीजों पे प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर रेजोल्यूशन आना चाहिए, वो तमाम चीजें चीन के रवैया के चलते नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं पे भारत के लिए एक चेतावनी है।